किए। अच्छा ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग ऑन है, अब स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो थोड़ा जिम्मेदारी अपना भी लो। डेली डेली मुझसे ही बात मत करो, मत करवाओ कि हाँ कॉल करके बुलाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे आज डे 7 बताने जा रहा हूँ। अब क्या है, रोशन आए हैं नए। रोशन को चाहिए डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, इस तरह से कोड चाहिए। और इस बैच का पूरा कोड चाहिए, ठीक है। तो रोशन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है गूगल पे, एक नया विंडो ओपन कर लेना कोई भी, और इस पे लिखना है हेलो हरिंद्रा, ठीक है। और ये मेरी रिपोजिटरी पहली आ जाएगी, इस पे जाना है आपको, ठीक है। क्लिक करना है, और ये रिपोजिट ये मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि जब मैं प्रोजेक्ट बनाना बताऊंगा तब पॉसिबल नहीं होगा कि हर दिन आपको क्लास में ही कोड करा दूं। क्या पता मैं कुछ प्रोजेक्ट पहले से रात में कोड करके लेकर आऊँ, आप लोगों को दिखा दूं, आप लोगों को ये कोड करना है, ये कोड ऐसे रन होगा, ऐसे चलेगा, इसको समझिए, समझ समझ के एक एक लाइन बताऊंगा और समझा दूंगा, फिर आपको अपने से कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में जब बनाते हैं तो कम से कम 300 400 500 लाइन होगी, तो 1 घंटे में नहीं, या तो कई दिन लिया जाए, ठीक है। तो उसमें फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे रिपोजिटरी बना के दे दूँगा। तो आपको आना है यहाँ पे गिटहब पे मेरे, और गिटहब पे रिपोजिटरी पे जाना है। रिपोजिटरी में क्या करना है, आप लोगों का बैच कौन सा है देखना, 11 से 12 आप ही लोगों का है, 12:30, ठीक है। तो इसमें पाइथन, अगर ये नहीं दिख रहा तो यहाँ से सर्च करना है इसे। सो पाइथन के जितने भी रहेंगे ये आ जाएंगे, ठीक है। 16 रिपोजिटरी दिखा दे, AI रैग, बिजनेस, ये सब नहीं लेना, ये सब सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आपको क्या करना, अपना भी बेसिक इस पे क्लिक करना। अब यहाँ से अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से देखिए डे 1, डे 2, डे 3 लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप अपने गिटहब डेस्कटॉप ओपन करेंगे। गिटहब डेस्कटॉप अभी नहीं बताया सेटअप करना ना सबको, आज बता ही दें क्या यही सब, ठीक है। ठीक है, आज गिटहब डेस्कटॉप कैसे सेव करते, सेटअप करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे एक तरीका हो गया, यहाँ से जाना है, यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। इस हरी वाली बटन पे आपको क्लिक करना है, हरी वाली बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये HTTPS वाला सर्वर URL आता है, ये देखिए CLI से भी आता है, SSH से HTTPS, ये HTTPS हमें लेना है। यहाँ आइकन करना है, क्लिक टू URL पे क्लिक करना है, एक कॉपीड हो जाएगा, कॉपीड लिखा हुआ आ गया। अब इसमें एक आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, गिटहब डेस्कटॉप। गिटहब डेस्कटॉप कैसे डाउनलोड करते हैं बता रहा हूँ। जैसे आपको जाना है गूगल पे, हाँ, लैपटॉप लैपटॉप पे भी होता है, लैपटॉप पे मैं करवा दूंगा अगर जिसका नहीं हो रहा है। गिटहब डेस्कटॉप ऐसे सर्च करना, ठीक है। एक्चुअली ये क्या होता है, गिट के जो हम कमांड लिखते हैं, मैं बाद में गिट बताऊंगा कैसे पुल लेना होता है, कैसे पुश लेना होता है, कैसे ब्रांच स्विच करना होता है, सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें जितना हम करते हैं टर्मिनल के, ये क्या करते हैं, हमने गिट के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो गिट के लिए हमें क्या होता है, एक एक UI बना दिया गिटहब वालों ने। तो इन्होंने बनाया गिटहब डेस्कटॉप, जैसे ही हम क्लिक करते हैं और इसमें आपको आएगा, जैसे मेरा अल्लाह आ रहा है यहाँ पे, डाउनलोड फॉर एप्पल सिलिकॉन, मेरी एप्पल सिलिकॉन चिप है। आप लोगों का अगर मैक दूसरा वर्जन होगा वो आएगा, अगर विंडोज़ वालों के लिए क्या लिखा हुआ आएगा, विंडोज़। तो इसी पे जस्ट ऐसे क्लिक कर देना आपको, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको देखिए मेरी .zip फाइल आ रही है ना, इसमें .dmg आता है, तो आप लोगों को आएगा .exe फाइल विंडोज के लिए। तो .exe पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, रन कर देना है, और रन नेक्स्ट 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 करते हुए इंस्टॉल कर लेना है। और उस पर लास्ट में पूछता है क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, और ठीक है, तो क्रिएट डेस्कटॉप आइकन पे आप शॉर्टकट पे क्लिक कर देंगे तो एक शॉर्टकट बन के स्क्रीन पे आ जाएगा। जब ये स्क्रीन पे आ जाएगा तो आपको डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा दिखेगा। जब यहाँ यहाँ आप लोगों का सर्च यहाँ होता है ना, इस लेफ्ट साइड में विंडोज में मेरा सर्च यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ऐप्स में गया और मुझको गिटहब डेस्कटॉप, देखिए गिटहब डेस्कटॉप ऐसे दिख रहा है। ये ऑफिस वाले जितने यहाँ के सिस्टम है सब में गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल है, देखिए गिटहब डेस्कटॉप है, आ रहा है ना। तो इसी तरह से इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करके जब गिटहब डेस्कटॉप आप ओपन करोगे तो मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत सारा काम करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी रिपोजिटरी यहाँ पे दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है। इतनी रिपोजिटरी, अगर सारी रिपोजिटरी देखें तो इतनी रिपोजिटरी आ रही है। आप लोगों को क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है, क्लोन रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड पे क्लिक करना, क्लोन
यहाँ ऐड वाली बटन आएगी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक आइकन होगा तीर वाला, इस पे क्लिक करेंगे, ये बंद हो गया। इस तरह से आ रहा होगा अभी आपका। विकास समझ में आ रहा है ना? सच में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा, ये वाला एक तरीका है, एक तरीका और आसान तरीका बता देते हैं, ठीक है। आज मैं करवा के जाऊंगा सबका, चाहे मन जैसे। ठीक है। सो ये रिकॉर्ड इस वजह से कर रहा हूँ कि इसमें सबको पता रहेगा कि क्या होता है, कैसे होता है। फिर बाद में मैं मैनुअल वन वन लोगों का एक एक सिस्टम पे करवाऊंगा आज। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसमें क्या करना है, पाइथन पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ देखिए एक आइकन छोटा सा तीर बना होगा, यहाँ इस पे क्लिक करोगे तो आप इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा पूरा। एक्सपेंड हो गया। अब इस पे एक ऐड की बटन आ रही होगी आपको। ऐड की बटन पे आपको क्लिक करना है, तो क्या करना है, क्लोन रिपोजिटरी पे करना है। क्लोन मतलब किसी को हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। क्लोनिंग आप समझते हैं ना, क्लोन करना। क्लोन पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको क्या करना है, URL github.com आया, ऐसा आया। ठीक है। ये रोशन, नीतिका, ठीक है। क्या विकास आज सिस्टम तो होगा नहीं आस पास में? ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। कल आप लोग आओगे क्लास में, जितने लोग सिस्टम पे बैठेंगे, जितने लोग आज कर लेंगे, ये उनका प्रैक्टिस करवाएंगे। सब लोग एक बार कर लेंगे, सबको ये लग जाएगा कि पूरा पूरा प्रोसेस याद है, रटम रटाई हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारा प्रोसेस ये है कि मैं जितना आज पढ़ाऊंगा, कल पहले आना, 15 मिनट में उसका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना देर मैं अपना काम करता हूँ, सेटअप करता हूँ, 15 मिनट आप रिवीजन करेंगे, कुछ डाउट है पूछेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ताकि माइंड में सारी चीज़ें सेटल हो जाएं, पूरी की पूरी याद हो जाएं। बाद में याद करने का कोई प्रोसेस नहीं, कोई मतलब वो ज़रूरत नहीं। हाँ, तो अभी हाँ, पेस्ट मार देंगे। जैसे अब यहाँ पे गिटहब है, गिटहब इंटरप्राइज, तो हमें क्या करना है, यूआरएल। चूँकि हमने यूआरएल कॉपी किया है, यहाँ देखिए यूआरएल पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना यूआरएल पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने यही कॉपी किया था, इसको मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें चूज़ करना है, चूज़ में हम इस फ़ोल्डर को कहाँ रखना चाहते हैं। जैसे इसको मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, जैसे प्रोजेक्ट्स हो गया, तो प्रोजेक्ट्स में मैं सारा प्रोजेक्ट रखता हूँ अपना, तो प्रोजेक्ट में रखूँगा नहीं, मैं रखता हूँ नया प्रयोग एकेडमी में, ठीक है। नया प्रयोग एकेडमी में मेरा ये चीज़ें बनी है, पाइथन बेसिक्स, डीएस एंड वेब डेव का, ठीक है। नया नया तो ये मेरी पहले से क्लोनिंग हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे एक आप लोगों के लिए डेमो, गिट डेमो का फोल्डर बना लेता हूँ। जैसे ये गिट डेमो फोल्डर, आप जिस भी फोल्डर में अपना कोड रखना चाहें वहाँ ले जाएंगे। बस उस फोल्डर पे क्लिक करना और सेलेक्ट करना है और ये यहीं से क्लोन पे क्लिक कर देना। क्लोनिंग जैसे आप करेंगे, ये क्या करना, कॉपी करना स्टार्ट कर देगा कोड, और ये क्लोन हो चुका है। अब इस फोल्डर को यहीं से जाके राइट क्लिक करके ओपन इन वीएस कोड कर सकते हैं। एक तो तरीका ये मतलब बताया हूँ। जितना मेरा कोड है सबका सब कोड आपको मिल जाएगा, पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसमें फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर में जाना है, और गिट डेमो वाले, जैसे मैंने कहाँ पर बनाया, अपना डॉक्यूमेंट में, नया प्रयोग एकेडमी गिट डेमो वाले फोल्डर में। और ये पाइथन, यही रिपोजिटरी नाम है, जिस नाम से मेरा फोल्डर वहाँ बना था मेरे सिस्टम में, उसी नाम से फोल्डर आप लोगों में बन जाएगा और आपके पास सारी की सारी फाइलें पहुँच जाएंगी। अच्छा, ये तो तरीका हो गया कैसे क्लोन करने का। दूसरा तरीका, आप लोग बोलेंगे नहीं ये सर बहुत गड़बड़ सिस्टम है, ठीक है। हाँ, कि एक क्लोनिंग वाला है। तो अगर अगर सिंपल वे में आप चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में चलेंगे, नया प्रयोग एकेडमी में, डेमो में, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना है मेरा। मैंने क्या किया, इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, मूव टू बिन। अब चलते हैं हम गिटहब पे। अब यहाँ हमें क्या करना है, मैंने प्रोसेस बताया था, जब भी गूगल पे आप आओगे तो क्या करोगे, सर्च हेलो हरेंद्रा, इस तरह से आप सर्च करोगे। जब आपने सर्च कर लिया तो इस पे क्या आया, मेरा गिटहब का प्रोफाइल आ गया। गिटहब प्रोफाइल में जाना है आपको, रिपोजिटरी में जाना है, मेरे रिपोजिटरी में जाके अपना फाइल सर्च करना है, जो बैच है आपका। जिस बैच पे आप जाओगे, यहाँ से क्या करना है, मैंने यहाँ पे कॉपी करना बताया था, आपको कॉपी नहीं करना है। आपके सिस्टम में गिटहब डेस्कटॉप नहीं पड़ा है, तो आप क्या करोगे, डाउनलोड जिप करोगे, ठीक है। ये डाउनलोड जिप पे आपने क्लिक किया, ये क्या करेगा, कोड डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे एक कोड मेरा डाउनलोड हो चुका है, क्या है, मेरी जिप फाइल है। अब इसको डाउनलोड्स में है, डाउनलोड से मैंने कॉपी किया अपने कौन से फोल्डर में, गिट डेमो वाला जो मैंने अभी बनाया था, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब इस पे हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक मैंने कर दिया तो क्या हुआ, जिप से अनजिप हो गया। अब हमारा कोड डायरेक्ट यहाँ आ चुका है, ठीक है।
तो इस नहीं, जिप डायरेक्ट नहीं ओपन होता है। जिप को कंप्रेस करने के लिए, जैसे शेयर करने के लिए जिप फाइल बनाते हैं कई। हाँ, हाँ, फिर इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे विंडोज में क्या होगा ना, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आप करोगे। मेरे में क्या होता है, थोड़ा मैकबुक में सही रहता है, आसान रहता है, डबल क्लिक कर दिया। हाँ, हाँ, हो जा रहा है। आप लोगों में एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। राइट करी करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें देखिए अब ये फोल्डर आ चुका है। अब यहाँ चलना है। चलिए अब वीएस कोड में इसको ओपन करिए। फ़ायदा और नुकसान मैं दोनों को बता देता हूँ। समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बताऊँगा। फ़ायदा नुकसान क्या है? जब गिटहब से यहाँ से क्या होता है कि ये मैं रिपोर्ट कर दूँ, देखो जैसे रात में मैं काम कर रहा था किस वाली ब्रांच पे, अपनी अंगीठी का हमने एडमिन ऐप का बनाया था, ठीक है। एडमिन पैनल पे हम काम कर रहे थे। तो अब क्या हुआ था रात में, कि जैसे क्या हुआ कि ये देखिए, मैंने कोड किया, इस पे 2 लोग काम करते रहते हैं। एक तो अभिषेक है, एक तो मैं काम करता रहता हूँ, ठीक है? इस रिपॉजिटरी पे 2 लोग काम करते हैं। अभिषेक कहाँ से बैठे हैं? बिहार में बैठ के काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे गिट का हमारे लिए काम आता है। गिट में क्या होता है, एक फ़ाइल है, एक फ़ोल्डर, एक प्रोजेक्ट है, उसपे मल्टीपल लोग, मल्टीपल सिटी या मल्टीपल प्लेस है, या एक ही ऑफ़िस में बैठ के मल्टीपल सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रांच बना के गिट को पुश कर सकते हैं यहाँ पे कोड, और मैं पुल ले सकता हूँ। और पुश और पुल क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को डे 5 तक कोड बता दिया, आप लोगों ने गिट की हेल्प से सेट कर लिया है। तो गिट की हेल्प से आपने गिटहब डेस्कटॉप सेट किया है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, जैसे मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैं आज बस इंट्रो दे रहा हूँ, इसको बस ऐसे समझना है कि हाँ इंट्रो इंट्रो है, बाद में चीज़ें समझेंगे डिटेल में। अब देखिए जैसे ये पाइथन वाली फाइल हमने बना दिया, डे 7 बना दिया है, और डे 7 में मैंने कुछ कोड लिख दिया है। अब इसमें क्या करना होता है, अगर आप जाते हो, देखो डे 3, डे 4, डे 5 में कुछ मैंने अगर चेंजेस किया है, और इसको मैं क्या करूँगा, कमिट करेंगे, मतलब पुश कर रहा हूँ यहाँ से, उसी फाइल में डाल रहा हूँ। जो फाइल मेरी गिट पे पड़ी है, वहाँ पे कोड मैं यहीं से डाल रहा हूँ। जब यहाँ से मैं कोड डाल रहा हूँ तो क्या होगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा कोड। जैसे अपडेटेड डे 5 एंड 6, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। कोड, मैं इसमें एक मैसेज लिखा जाता है। ये मैसेज जो होता है, जो डेवलपर समझते हैं कि जैसे आपने कुछ कोड में नया फीचर डाला और कोड को पुश कर दिया, वहाँ कोड डाल दिया, तो नया डेवलपर आएगा तो उसको क्या पता कि क्या काम किया गया है। तो जैसे नया डेवलपर जब उस अपनी रिपोजिटरी पे जाएगा तो चेक करेगा तो मैसेज क्या आया है। मैसेज अगर वो देखेगा, अरे 5 या 6 लाइन में डे 5 एंड डे 6 में कोड चेंज किया गया है, तो समझ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से पुश कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है, जैसे गिट पे मैंने पुश कर दिया। अब चलिए गिटहब डेस्कटॉप पे चलना है। गिटहब डेस्कटॉप मतलब गिटहब क्रोम पे अब ओपन करना है, अपने अकाउंट पे चलना है। जैसे मैंने क्या किया, ये अकाउंट ओपन किया है। प्रोफाइल बार बार क्यों, पोर्टफोलियो नहीं ओपन करना, ठीक है। क्लिक करना है। अब चलिए मुझको किस में जाना है, रिपोजिटरी में जाना है। ये देखिए लेटेस्ट रिपोजिटरी अपडेटेड। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी अभी किसी ने अपडेट किया है। कोई ये अपडेटेड 5 दिन पहले इसमें काम किया गया था। लास्ट वीक में इसको मैंने अपडेट किया था। अपडेटेड लास्ट वीक ये भी कर रहा है। ऐसे वेब लर्निंग वाला भी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है रिपोजिटरी पे। अब इस रिपोजिटरी पे काम काम जब आएगा, तो इसमें देखिए आपको पता चल रहा है डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, ठीक है। इसके पहले डे 5 तक कोड था, अगर याद हो तो, जो डाउनलोड आपने किया था। अभी मैं दिखा देता हूँ। तो इस पे कितना कोड आ गया, डे 6 का कोड आ गया, और इसमें मैसेज क्या आ गया, 5 और 6 दिन का कोड क्या हुआ है, अपडेट किया गया है। तो जब यहाँ पे आपको कोड आ गया, तो अब बनाइए इसी रिपोजिटरी में कौन ऐडेड है, ऐड किए गए हैं कोई अभिषेक। और अभिषेक को क्या करना है, वो बिहार पे जाएंगे ना, बिहार में है, अपने गिटहब डेस्कटॉप पे जाएंगे, ऐसे फेच करेंगे, और फेच पे क्या करते हैं, पुल करते हैं। जैसे वो पुल पे क्लिक करेंगे, उनको हमारा कोड मिल जाएगा उनके सिस्टम में। ये फ़ायदा होता है। हाँ, तो यहाँ से अब मैंने नया फीचर डाल दिया। अब वो कोई और फीचर डाल रहे होंगे, तो उसको वो पुश कर देंगे। जब वो उनका कोड पुश होगा, नई ब्रांच पे फिर से काम, नया टोकन पे काम होगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर से मैं पुल लेकर काम करूँगा। तो सबके अलग-अलग टिकट बनते हैं। ठीक है, गिटहब डेस्कटॉप। हुँ।
हाँ, ये गिटहब डेस्कटॉप का फ़ायदा मैंने बताया। अभी मैं बता रहा था ना कि फ़ायदा नुकसान क्या है। तो गिटहब डेस्कटॉप से फ़ायदा क्या हुआ? मैं कोड कर रहा हूँ, मेरा कोड किसी और को मिल जा रहा है, उनका कोड मुझको मिल जा रहा है। हम लोग एक-दूसरे से कोलैबोरेट हाँ, एक ब्रांच में हम क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेट करके काम कर दे रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर यही मैं गिटहब डेस्कटॉप नहीं होता या गिट का सेटअप मैं नहीं करता, टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं। गिट का कमांड चला के लॉगिन किया जाता है। तो उसमें भी अगर मैंने नहीं किया है ये सारी चीज़ हाँ, टर्मिनल मतलब सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है? हाँ, इसमें मैक ओएस में टर्मिनल होता है, ठीक है? टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है? सीएमडी बोलते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या करते हैं या तुरंत लॉगिन करके पुश और कमिट और ये कर सकते हैं। मैं वीपीएस सर्वर का दिखाया था उस दिन। वीपीएस सर्वर का जब वेब डेवलपमेंट का आप चलेंगे, एक डेमो देखेंगे, उसमें वीपीएस सर्वर कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे ब्रांच स्विच किया जाता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने जैसे गिट ब्रांच चेकआउट, ब्रांच का नेम डाला जाता है, वो चेकआउट बोला जाता है, तो चेकआउट हो जाता है, एक दूसरे से दूसरे जो स्विच किया जाता है। ये मैं लेटर बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। अभी क्या करना है, फ़ायदा क्या हुआ, मैंने कोड डाल दिया, अभिषेक ने कोड ले लिया, अभिषेक ने कोड डाल दिया, मैंने कोड ले लिया, कोई किसी करण ने या ऋषभ ने किसी ने कोड डाला और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग-अलग सिटी, अलग-अलग जगहों पे बैठ के काम करते चले जा रहे हैं। अब अगर यही मैं गिट या गिटहब का यूज़ नहीं करता, तो मुझको क्या करना पड़ता? मैंने कोड लिखा, कोड लिख के क्या करता, ये वाला जो फ़ाइल मेरा सेव है, डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। और यहाँ पे हमने नया प्रयोग एकेडमी में जो ये डीएस एंड एआई वाला बैच चल रहा है, इस फ़ोल्डर को मैंने क्या करता, मुझको कंप्रेस करना पड़ता, ज़िप बनाना पड़ता। जैसे आप लोगों में ज़िप बनाने के लिए टूल लगेगा, मेरा ज़िप देखिए तुरंत बन गया। अब इस ज़िप को मैं व्हाट्सएप पे या मेल पे या कहीं भेजूँगा, तो इसको वो डाउनलोड करेंगे तो फिर वो काम करेंगे, तो फिर मैं इंतज़ार करूँगा, समझ रहे हैं कि नहीं? फिर मैं काम करूँ तो वो इंतज़ार करे, वो काम तो एक साथ पे सब लोग काम नहीं कर पाएँगे। एक साथ सब लोग काम पर कर पाएँ इसके लिए क्या बना है? गिटहब एंड गिट डेस्कटॉप, ठीक है? गिट डेस्कटॉप क्या होता है? उसी को यूआई में दिखा देता है। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिट पुल लेते हैं, पुश करते हैं, तो इसका क्या कमांड होता है? गिट पुल लेना, गिट पुश करना, ठीक है? गिट कमिट और -m करके मैसेज डालते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमें कम टर्मिनल अब जैसे यहाँ पे टर्मिनल पे अभी आप लोगों को मैं बता दूँ, ऐसे तो फिर पहली बार में थोड़ा ऑड लगेगा। तो बिगिनर के लिए गिटहब डेस्कटॉप अभी तक क्या है? सही चीज़ है। अभी तक आप लोग गिटहब डेस्कटॉप पे कर सकते हो। लेटर जब हम स्विच करेंगे, जैसे जब जब आपको आदत पड़ गई, आपको बस इतना जानना है ब्रांच कैसे स्विच करते हैं, ब्रांच क्या होता है, गिट रिपॉजिटरी क्या होती है, कैसे गिट कमांड ऐड किया जाता है, कैसे पुल लिया जाता है, पुश किया जाता है, फेच किया जाता है, ये चीज़ें आ गई आपको। तो इसके बाद फिर हम क्या बताएँगे? टर्मिनल का यूज़ करना। टर्मिनल का यूज़ करना आना ही आना चाहिए, ये सीखेंगे ही। लेकिन अभी के लिए क्या? अभी के लिए गिटहब डेस्कटॉप बेस्ट है, अभी सीखने के लिए, ठीक है? सो अब हुँ? हाँ, गिटहब डेस्कटॉप आपको प्रैक्टिस करना है। हुँ? नेट नहीं चल रहा? ठीक है, अभी अच्छा मैं करवा देता हूँ, सब करवा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात है। तो इतनी च इत हाँ, कर सकते हैं। अभी मैं 1 मिनट करवा देता हूँ। तो अभी विकास कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, गिट गिट एंड आज हमने गिट एंड गिटहब डेस्कटॉप के बारे में देखा है। इसका प्रैक्टिकल अब आप लोग करेंगे, किसके किसके पास सिस्टम है अभी? जिसके पास सिस्टम है उनका मैं करवा देता हूँ, बाकी विकास कल आएंगे तो कल इनका सेटअप करवा देते हैं, ठीक है? तो एक ही रिपोजिटरी में मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे कोड लेना है, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, गिटहब का एक अकाउंट बनाना बता देते हैं। गिटहब पे अकाउंट कैसे बनाना है? ठीक है, करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैन केबल अभी निकाल लेंगे, वाईफ़ाई से कनेक्ट कर लीजिए। वहाँ से वाईफ़ाई से नहीं, वो सब नेटवर्क नहीं छेड़छाड़ करना है, रोशन, पूरा बंद करिए। बस आपको जाना है नीचे लैन केबल, अगर नहीं चल रहा तो वाईफ़ाई से सेल करिए, बस दोनों में से किसी चल जाएगा। नहीं चलता तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है? तो अभी थोड़ा बता देते हैं तो प्रैक्टिस तो करना ही, प्रैक्टिस क्या है 2 मिनट का काम है मेरे हिसाब से। अभी आपका करवा दूँगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है? बस बोलने समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्यों से ज़्यादा समझ में टाइम लग रहा है? क्योंकि आप लोग पहली बार सुन रहे हो इसको, ठीक है? अगर यही चीज़ें पहले से सुने होते तो क्या होता? आसान होता। पहली बार किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमें हार्ड लगता है, जबकि वो हार्ड होता नहीं है। ठीक है, इसी को अगर मल्टीपल टाइम हम लोग डेली सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे आसान चीज़ हो जाएगा। इसको हमें को डेली करना है, डेली एक बार ओपन करना है, गिट पुल करना है, उसके बाद काम करना है।
अब मैं, हाँ, एक ऐप की तरह। अब क्या होगा कि जो रिपॉजिटरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं इसी में सेट करूँगा, सबको एज ए कोलैबोरेटर ऐड करूँगा। सब लोग इसी में कोड कुछ पुश करेंगे, पुल लेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है? तो इससे फ़ायदा क्या होगा, सबको ये पता हो जाएगा कि अगर बड़ी कंपनी में हम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कैसे हमें ब्रांच बनाना है। हाँ, कैसे काम होगा, कैसे पुल लेना, कैसे पुश लेना, कैसे क्या होता है, ठीक है? और सबको सबका एक दूसरे का कोड भी मिलता रहेगा। चलो भाई ठीक है, इतना तक सही हो गया। अब थोड़ा-सा हमें गिटहब अकाउंट कैसे बनाना है ये देख लेते हैं, ठीक है? सो गिटहब अकाउंट के लिए यही वीडियो में रिकॉर्ड कर दें कि दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर दें? इसी में चल रहा। हुँ? दूसरा? ठीक है। हुँ, अच्छा ठीक है। जैसे अलग से वीडियो रहेगा तो इस तरह से अगर आपको गिटहब रिकॉर्डिंग देखना है, तो बस आप जाओगे देख लोगे। गिटहब का अकाउंट कैसे बनाते हैं? इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं करेंगे, हिंदी में रखेंगे, ठीक है? इंग्लिश टू इंग्लिश तब बनाता हूँ जिससे रिलेटेड बाहर के लोगों की ज़रूरत होती है, तब मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। यहाँ के लोगों के साथ मेरा तो यही रहता है। हुँ। हाँ, हाँ, ज़्यादातर वीडियोज़ कोडिंग के इंग्लिश में बनाए जाते हैं, ताकि सब जैसे कोडिंग के क्या होते हैं, ऑडियंस हर तरह से हर जगह से होते हैं, और जो लोग एजुकेटेड होते हैं वही कोडिंग वगैरह पढ़ते हैं। अब रील तो है नहीं कि हर कोई देख लेता है, वही है कि नहीं? रील का क्या है, 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक बूढ़े तक सब लोग देख रहे हैं। तो कहने का मुद्दा ये है कि अब आप लोग फाइनल डिसीजन बताओ कि इसी में रिकॉर्ड कर दें? नीतिका बोल रही इसी में, ठीक है विकास? और इसी में चलो ठीक है। अब हाँ, नहीं, अच्छा ठीक है, इस पे पूरा का पूरा मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। एक वीडियो सेपरेट विकास ने बोला है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ताकि जो इस कोर्स में पढ़ रहे हैं यहाँ भी पता चल जाए। अगर किसी को सेपरेट वीडियो सर्च करके करना है, वो भी देख लें। वो वीडियो में फ़ायदा क्या होगा, 5 मिनट में आप देख लोगे अकाउंट कैसे बनता है। और इसमें, हाँ, और या तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, या तो क्रॉप करके दोनों वीडियो डाल देंगे। हम्म, ठीक है, तो मैं वीडियो क्रॉप उसमें क्या होता है, मैं ज़्यादा वीडियो एडिट नहीं करता, जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ यही अपलोड कर देता हूँ बैनर बना के। रिकॉर्डिंग में फिर टाइम चला जाता है, मतलब वो एडिटिंग में, लेकिन आज कर दूंगा, ठीक है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये क्या होगा ना। करना, अरे इतना इंग्लिश भी नहीं, एसेंट यही रहता है, इंडियन ही रहता है, उतना सबके समझ में आता है भाई। चलो ठीक है, अच्छा हिंदी बता देंगे। अब इसके आगे क्या करना है हमें, देखो, सर्च ये मैं अपना लॉग आउट कर देता हूँ। कोई एक पर्सन बताओ जिसका मैं ईमेल लॉगिन करके उनका अकाउंट बना दूं। किसका ईमेल लॉगिन करें? हाँ हाँ, किसका बनाएं, विकास का? हैं? विकास, नीतिका, प्रशांत, किसका बनाना है? चलो विकास का बना देते हैं, ठीक है? अरे नीतिका का मैं बना दूंगा, ठीक है? प्रशांत का? इधर कंपटीशन नहीं करना है, मैं सबका बना देता हूँ वन बाय वन, ठीक है? मेरे लिए देखिए सब लोग सेम है, सब कुछ सही चलता है। बस ये होता है कि एक ना एक दिन सबका, जैसे आज किसी का गिटअप बनाया, कर किसी का कुछ और सेटअप करा। अब देखो नीतिका, आप बैठे हो, आपका आज तो गिटअप मैं बनवा ही दूंगा, सब कुछ काम हो जाएगा। विकास प्रशांत दूर है, प्रशांत भी यहाँ आ ही जाते हैं, कल मैं उनका करवा दूंगा। विकास हैं दूर के, ये फंस सकते हैं, तो इनका करवा देता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी को कहने पे या किसी से, ठीक है? चलिए भाई, अब यहाँ से ईमेल बताइए विकास। नहीं, देखना पड़ेगा, ईमेल चेंज कर सकते हैं आई थिंक, प्रोफाइल सेटिंग में जाके। हम्म,
इसको भी ब्लर करना पड़ेगा। ब्लर कर दूंगा। हाँ 27। इस पे क्या होता है ना, क्रेड वो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए, फिर उसके बाद फिर वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, क्योंकि मुझको फिर टाइम देना पड़ता, देखना पड़ता वीडियो में कहाँ क्रेडेंशियल यूज हुआ है। सो फिर एडिटिंग नहीं, ज़्यादातर एडिटिंग मैं मैकबुक पे ही करता हूँ। अभी स्टूडेंट देखता हूँ, वही संजय आएंगे तो करेंगे। सिंक्रोनाइज नहीं करना, ठीक है। चलो विकास का हो गया है। अरे पूरा बंद हो गया। ठीक है विकास। अब विकास का ईमेल लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब इस पे लॉगिन करने से फ़ायदा ये होगा कि लॉगिन विथ गूगल में करके आसानी से बना सकता हूँ। अब इस पे आपको कुछ नहीं करना है, गिट हब सर्च करना है, ठीक है। गिट हब आप सर्च करोगे तो https github.com पहली वेबसाइट मिलेगी। पहली इसी वाली वेबसाइट पे जाना है, जूम कर देता हूँ, ठीक है। इसी वाली वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप तो कुछ तरह इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना, अगर साइन अप करना है एंड साइन इन करना, साइन इन करना पहले से अकाउंट बना है तो कर सकते हैं। साइन अप करना मतलब नया अकाउंट बनाना है। अगर आप बाय द डिफ़ॉल्ट साइन इन पे भी कर सकते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो या तो यहाँ से देखिए अकाउंट क्रिएट करिए, या तो यही काम आपका कहाँ से हो जाएगा, साइन अप से हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ होता है, ईमेल डालिए, पासवर्ड डालिए, और यहाँ पे यूज़र नेम आपको एक सेलेक्ट करना होता है, रीजन अपना सेलेक्ट करना होता है, और यहाँ से टिक करना होता है कि ओकेशनल प्रोडक्ट का अपडेट आपको जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं गिटहब की तरफ से वो चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं, पर्सनल पर्सनल इसमें डालना है। हाँ, या तो आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन विथ गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉगिन विथ गूगल करने की जगह मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे बता दूँ ताकि सब लोगों को पता रहे। क्या है V0? अच्छा, VR। हम्म। 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 पासवर्ड क्या रखना है? ठीक है, फिर बाद में चेंज कर देना। नहीं, नहीं, यूजर नेम क्या रखना होगा? अरे यार ये तो बता रहा है। नहीं, पासवर्ड नहीं ले रहा। हाँ। ठीक है, अब सही है। हम्म। हाँ। ठीक है। क्या ही प्रॉब्लम है यार। ठीक है, यूजर नेम में क्या डालना है, क्या यूजर नेम डाल दें? एक गिटहब का यूजर नेम होगा। जैसे आप सोशल मीडिया चलाते हैं उस पर यूजर नेम होता है, इसी तरह विकास का यूजर नेम क्या डाल दिया जाए, विकास यही डाल दें? अरे विकास तो अवेलेबल नहीं होगा ना, विकास नाम के बहुत सारे लोग हैं, बना चुके होंगे। इस तरह। हम्म। ठीक है, मैं यही बता देता हूँ, ईमेल यूजर नेम भी बाद में चेंज हो जाता है। ठीक है, यूजर नेम सेटिंग से जाके चेंज हो जाएगा, मैं एक दिन बता दूंगा, एक दिन मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा बस गिटहब के ऊपर ही। तो गिटहब में कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैं सेव कर लेता हूँ ताकि पासवर्ड शेयर कर दूँ। ठीक है, और इसमें पजल आएगा, कुछ पजल चेंज करना है। अभी क्या आ रहा है?
ठीक है। हम्म। नहीं, ये घूमना चाहिए ना। ठीक है, इसको इसी टावर पे जाना चाहिए। जैसे ये जो सिंबल बना है, यहाँ पे यही सिम। ठीक है। हाँ हाँ, उसी पे स्टैंड करना था, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके चलेंगे तब। ठीक है। चलो भाई, क्रिएट अकाउंट करते हैं। पहले पजल वाला इतना वो नहीं होता था, इतना हार्ड नहीं होता था। अब तो ज़्यादा ही बना दिया। इसमें किस कौन से सर्कल पे लेकर आना है भाई? सबमिट तो हो गया। अरे ये पासवर्ड की दिक्कत कर रहा है। ठीक है। यूजर नेम कोई है। सेलेक्ट रीजन, INDIA। हाँ, किस में? अच्छा, वो होगा, लाइन केबल अगर रिस्ट्रिक्शन लगा होगा, अभी मैं हटा देता हूँ, फिर तब चल जाएगा पूरा पूरा। आज सबको करवा के ही भेजूंगा, किसी का बिना किए नहीं जाने दे। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, बात को समझ गया, लेकिन ठीक है। चलो, विकास, आपको एक ईमेल गया है। चलिए मैं ही चेक कर लेता हूँ। जीमेल आया है, OTP आई होगी। वो मिल गया। ठीक है। चलो भाई, अब देखिए विकास का क्या बन गया है। ये प्रोफाइल बन गया। ठीक है। जब आपका प्रोफाइल पहली बार बनेगा तो इसी तरह बनेगा आके। अब इस पे क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना। ठीक है, इस वाले अपने आइकन पे, DP पे, इधर नीति का DP पे। और यहाँ पे क्या करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे जब क्लिक कर दिया तो ये पूरा पूरा प्रोफाइल आ जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, अपने अकॉर्डिंग अपडेट करना है। जैसे यहाँ नाम डालना, बायो डालना, अपना लोकेशन, कंपनी किस कंपनी में काम करते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स। ठीक है, सोशल मीडिया के अकाउंट, ये सारी चीज़ें आप कर ही लोगे। हाँ हाँ, उसका खाली पड़ा रहता है। ठीक है। अब ये विकास का नाम, विकास का क्या है ये, प्रोफाइल पे चलते हैं। इनका यूजर नेम यही है, VR करके। ठीक है। सो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, इनको मैं ऐड कर सकता हूँ अपने कोलैबोरेटर में। अब मैं बता रहा हूँ कि करना क्या है। जैसे मैं आप लोगों को जब एक्सेस दे दूंगा तो आप लोगों को दिखाई कैसा देगा गिटहब पे। हेलो हरेंद्रा, ठीक है, ऐसा आप लिखोगे तो मेरी प्रोफाइल कहीं न कहीं सर्च होके आ जाती है। 1 मिनट, बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं भाई, रुक जाओ। ठीक है। इस पे हमें चलना है, प्रोफाइल चेक करना है। चलो। हाँ, मेरे अकाउंट जितने पब्लिक है, मैं जितना, हाँ, पब्लिक किया, तो प्राइवेट किया हूँ तो नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। ठीक है। अब जैसे क्या करना है कि मेरी रिपोजिटरी पे जाना है, या तो आपको क्या करना है, मेरी रिपोजिटरी पे आप जाओगे और यहाँ पे क्या करना है, इस कोड को क्लोन कर लोगे, कॉपी कर लोगे। ये तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया कि मैं आप लोगों को एक्सेस दे देता हूँ। जैसे मैं अपना पहले लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन करके अपने कोड का एक्सेस दिया जाता है। जैसे मैं अपने कोड का अगर एक्सेस आप लोगों को दे देता हूँ। हम्म, चलो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया।
हो। क्या पासवर्ड डाल दिया मैंने? पासवर्ड नहीं, सक्सेस नहीं हो रहा है ना, मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया है। अरे नहीं, पासवर्ड मैंने डाला है, लेकिन पासवर्ड भूल गया हूँ। अलग। चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अब मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। हेलो हरिंद्रा, मैंने ओपन कर लिया। ठीक है। अरे मान लीजिए उनका नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे पासवर्ड सेव है ना मेरा। नहीं हो सकता। सदर में डाल। चलो ठीक है भाई। अरे ये कौन है? उपमा ओएस स्टार्टेड योर रिपोजिटरी डेटिंग ऐप, ठीक। चलो भाई, रिपोजिटरी में चलना है, ये मेरी सेटिंग है। अब इसमें क्या करना है? नहीं, इसमें सेटिंग में जाके कोलैबोरेटर में ऐड करना। अब कोलैबोरेटर में किसको ऐड कर रहा हूँ? मैंने जैसे ऐड पीपल में कर दिया और यहाँ विकास को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इनवाइट कोलैबोरेटर आ रहा है। और अगर यहाँ पे पूरा इसका विकास का नाम पड़ा होता, तो एक बार चेक कर लें, यही विकास कोई और विकास। ठीक है, प्रोफाइल मेरा ओपन हो गया, ओवरव्यू हो गया। इसमें फॉलो मारो और इस पे डालना है, अपनी प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल पे विकास क्या नाम लिख दे, बस विकास। विकास। मीटिंग लिफ्ट कर दिया गया। विकास ने मीटिंग लेफ्ट कर दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे विकास का नाम आ रहा है, और विकास का जैसे ही नाम आएगा, मैं यहाँ से सर्च करूँगा। अब इनकी आईडी जैसे 52 मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये इनका आना चाहिए विकास नाम से, ठीक है। इनवाइट कोलैबोरेटर करते हैं। विकास कहाँ चले गए थे? बस विकास नाम लिखा होता है यूजर नेम में। ठीक है, कुछ भी हो। ऐड विका अब ठीक है, बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है। विकास हो गया। विकास के बाद अब विकास अगर अपना गिटहब पे जाते हैं और ये लॉगिन करते हैं, तो विकास को क्या मिलेगा? यहाँ पे इनको मिल जाएगा कोड का एक्सेस, जो मैंने कोड दिया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे चेक करिए, और यहाँ पे क्या क्या आएगा? रिपोजिटरी। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, इनको आया होगा एक मेल। इस पे आपको भी मेल आएगा जब करूँगा, तो इसमें मेल पे जाके क्या करना है आपको? व्यू इनविटेशन पे करना है, और इसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो यहाँ पे मुझको सारा का सारा, एक तो आपको कोड का एक्सेस मिल जाएगा, या तो मुझको भी आपका कोड दिखने लग जाएंगे, ठीक है। सो मेरा वाला नहीं, पब्लिक है। एक्सेस इस वजह से दे रहा हूँ कि अब आप में इनवाइट मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि जब प्राइवेट है या पब्लिक है, आपको इनवाइट किया गया है, तो आप सेम टू सेम रिपोजिटरी में कमिट मार सकते हैं, ठीक है। इसी रिपोजिटरी में अच्छा ठीक है, हाँ वो अभी नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आएगा? जब आप उसको इसको आप रिपोजिटरी को करोगे ना, सो ये दिखाएगा। इस रिपोजिटरी में आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको दिखाएगा नहीं। चलो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। कोड ले सकते हो, लेकिन फिर मैं उसमें कोड में, जैसे मैंने मेन में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि मेन में कोई कमिट नहीं कर सकता। हाँ, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हमें कोड का लगाया जाता है रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। हम्म। सब लोग अगर मेरी रिपोजिटरी में सब लोग कमिट मारने लग गए, तो फिर मेरा हो चुका। कोई आके मेरा कोड ही डिलीट कर दिया, तो कोड भी तो डिलीट कर सकता है।
कोड डिलीट, अगर जिसको मैं एक्सेस दे दिया वो कोड डिलीट कर सकता है। पब्लिक पब्लिक हाँ, जब तक एक्सेस नहीं दूंगा। हाँ, कोड देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसमें आप कमिट मार सकते हो। जो पब्लिक रीज हाँ, पब्लिक रिपोजिटरी होती है यूज फॉर यूजेज के लिए, ठीक है, तो उसमें कमिट भी आपका जा सकता है। ठीक है, कमिट में जैसे कोई आपने चेंजेस सजेस्ट किया, इसको आपने कमिट मार दिया, अब मैं उसको क्या करूँगा, अपने ब्रांच में मर्ज करूँगा, तभी आपका कोड लेटेस्ट अपडेट होता है। ठीक है, सो आपको अगर मेरी पब्लिक रिपो लेना है तो पब्लिक रिपो ले लो, यूआरएल कॉपी करके डायरेक्ट कर लो। अगर एज ए कोलैबोरेटर ऐड करता हूँ तो कोलैबोरेटर भी ऐड हो जाएगा। इसमें ये चीज़ें रहेंगी, कौन क्या कमिट मारा, उस तरह आप लोग अपने अपने गिटअप पे अपनी अपनी रिपोजिटरी बनाओगे, नाम चेंज कर सकते हो, मैं सबको ट्रैक कर नहीं सकता। इसमें एटलीस्ट ये पता होगा कि कौन कितना कमिट मार रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। कोड उसके बाद फिर आपको अपनी एक प्राइवेट रिपो या रिपब्लिक रिपो जो भी बनाना है अपने गिटअप पे करते रहो। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने काम किया बस इसका यही है। कमिट मारना मतलब जैसे मैंने एक कोड का आपने क्लोन कर लिया, क्लोन करने के बाद एक कॉपी हो गया, जैसे मैंने बताया फोल्डर बन गया था। अब मैंने डे 7 तक कोड लिखाया, डे 7 में आज कुछ भी नहीं लिखाया, ठीक है, डे 7 तक हमने कोड लिखाया। उसके बाद आपने एक फाइल बना लिया डे 8। अब डे 8 का क्या करना है, आपको कमिट मारना है। अगर जब तक आप कमिट नहीं मारोगे तब तक मुझको, नीतिका को, प्रशांत को और विकास को और सबको कोड नहीं मिलेगा। तो एक कोड हम सबको भी मिल जाए, इसके लिए आपको क्या करना, कोड को पुश करना। कमिट जब आप मारते हो, कमिट करते हो तो पुश करते हो कोड। जब पुश जाता है तो कोड हमारा वहाँ फोल्डर में पड़ गया। अब फोल्डर में पड़ गया तो हम लोग क्या लेते हैं, पुल लेते हैं। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। अब उसको क्या किया हमने, ले लिया पुल। जब पुल ले लिया तो ये हमारे सिस्टम में कोड आ गया, तो अब हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब इस रिपोजिटरी में क्या होगा, सब लोग अपना अपना क्या कर सकते हैं, अपने अपने राम की रिपोजिटरी बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग पब्लिक कमिट करना चाहते हो, पब्लिक कमिट, ठीक है, मैं मर्ज रिक्वेस्ट करना बता दूंगा। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं अपने कोलैबोरेटर से विकास को हटा देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई, कोलैबोरेटर में कभी किसी को ऐड करना कैसे आप कर सकते हो। इसका फ़ायदा तब होगा जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे। अपना अपना प्रोजेक्ट, मेरे मेरे तो पोर्टफोलियो बनेगा नहीं, आपका पोर्टफोलियो होगा, आपके गिटहब पे बनेगा। अब उसमें कोई भी इशू आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, मुझको एज ए कोलैबोरेटर उसमें ऐड करोगे। तब मुझको क्या मिलेगा, आपके कोड का एक्सेस मिलेगा। तब मैं आपका बग या कोड फिक्स कर सकता हूँ, फिक्स करके कमिट कर दूंगा। कमिट करके फिर अब जब चाहो तब किसी भी कोलैबोरेटर को क्या कर सकते हो, यहीं से हटा सकते हो। ठीक है, तो पेंडिंग इनवाइट आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, एक्सेप्ट तो कर लिया था। ठीक है, कोलैबोरेटर, अब मैं अगर विकास को यहाँ से हटा देता हूँ तो इनको इसमें कमिट तो कर देंगे लेकिन मर्ज वगैरह ये नहीं कर पाएंगे, इसका इनको एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई, जब तक जब कोलैबोरेटर देते हो आप तो उसको मतलब लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारा चीज़ आपने दे दिया। अगर हाँ, अपने अकाउंट का नहीं, उस रिपोजिटरी का, तो हाँ, उस रिपोजिटरी में एक्सेस करने का, ब्रांच स्विच करने का, ब्रांच चेक करने का, चेकआउट करने का, कमिट करने का, ये सारी चीज़ें। ब्रांच मर्ज कोई एक ही पर्सन करता है। ठीक है, जब आप कोलैबोरेटर हो जाएंगे तो ब्रांच उसी में क्या होता है, मर्ज कर सकते हैं। जैसे कोलैबोरेटर में मतलब ये होता है ना कि जैसे आप सेम ब्रांच पे कमिट कर दो, सेम सेम ब्रांच पे कमिट कर दो, कमिट कर दिए तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे। जैसे क्या होगा, एक टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, अब 10 को तो अलग अलग करेंगे नहीं, 10 को इसी कोलैबोरेटर में ऐड कर देते हैं। जब आप इसको इसमें ऐड हो गए हैं इस रिपोजिटरी में, तब क्या होता है, इसको क्लोन आप कर पाते हैं जब प्राइवेट होगी। नहीं तो अगर कोलैबोरेटर में नहीं है और प्राइवेट रिपोजिटरी है तो आप क्लोन नहीं कर सकते। इसमें फ़ायदा यही होगा कि जब आप प्राइवेट रिपोजिटरी है और एज ए कोलैबोरेटर आपको ऐड किया गया है तो आपको क्या मिलेगा, उस कोड का एक्सेस मिलेगा, उसको आप क्लोन कर सकते हैं, उस पर अपडेट कर सकते हैं कोड वगैरह, जो भी फीचर लगाना, जो भी टिकट आपको मिलता है, जैसे हर चीज़ का टिकट बनता है कि ये यूआई चेंज करना है, बटन चेंज करना है, ये सारी चीज़ें करना होता है। ठीक है, तो हाँ, मेरे अकाउंट में, हाँ, कोलैबोरेटर, कर सकते हैं। अगर कोलैबोरेटर मैंने ऐड कर दिया तो पूरा पूरा कोड मेरा उस रिपोजिटरी का आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसमें नुकसान मेरा भी हो सकता है, मान लो किसी ने डिलीट कर दिया, कमिट किया, हाँ, मेन ब्रांच पे कमिट कर दिया, तो इसके लिए यहाँ आता है रोल डेवॉप्स का। वो लोग CI/CD पाइपलाइन सेटअप करते हैं और उसमें रिस्ट्रिक्शंस ऐड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें डेवलप्स करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमें मेन ब्रांच पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कोई भी कोड पुश ना कर पाए। पहले भी आपको पहले एक ब्रांच बनाना होगा, अपने ब्रांच पे कोड करना होगा, ब्रांच को आप पुश करोगे
ब्रांच पुश होने के बाद आप मर्ज रिक्वेस्ट या पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो। जब मर्ज रिक्वेस्ट होगी तब फिर मर्ज आप मेन ब्रांच में करना चाहते हो या डेव ब्रांच में, तब उसमें पहले जाता है मर्ज से आपके ब्रांच से डेव में, डेव से जाता है तब मर्ज में। ठीक है, इस तरह से होता है। तो जैसे और उसमें कई सारे टेस्टिंग डोमेन भी बने होते हैं, जैसे डेवलपमेंट ब्रांच हो गई, फिर टेस्टिंग 1, टेस्टिंग 2, टेस्टिंग 3, उसके बाद तब मेन पे जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है एक काम करने का। तो आज मैं बहुत जल्दी आप लोगों को ये सब चीज़ें बता दिया ना, जैसे ये गिटहब, ये थोड़ा बाद में बताया होता तो ज़्यादा समझ में आता। ज़्यादा समझ में इस वजह से आता कि मैं डेली कोड यहाँ पे दिखाता रहता आप लोगों को, तो समझ में आता। लेकिन चलिए ठीक है, आप जल्दी बता दिया, तो अब डेली प्रैक्टिस हम लोग क्या करेंगे, जितना कोड करेंगे उतने को हम क्या करेंगे, कोड को पुश और पुल करके काम करेंगे। ठीक है, अब चलिए। कोई बात नहीं, अब क्लास भी ख़त्म होने वाली है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जितना काम हुआ इतना आज और कल में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ बताया गया है। अब इसका हमें आज और कल में 2 दिन में क्या करना, पूरा फुल टू फुल प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके प्रशांत, ठीक है, जा सकते हैं। ओके, सो क्लास अभी क्लोज करते हैं, अब प्रैक्टिस अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है।